तो आज मैं मौजूद हूँ अल सलामा हॉस्पिटल में। तो आज मैं मौजूद हूँ अल सलामा हॉस्पिटल में। नाजरीन, आजकल दिखने में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि डिसेबिलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत बढ़ सी गई है। चाहे ADHD हो, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, चाहे ऑटिज़म हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हों, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये खाने की वजह से है, या फिर ये पानी की वजह से है, या ये तरबियत का फुक़दान है। ये इसके क्या रीज़न्स हैं वो हम जानेंगे। साथ साथ ये जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या इसका इलाज होता है या ये क्या मैनेजेबल होता है, और अगर होता है इसकी क्या कॉस्टिंग होती है। क्योंकि सुनने में आया है कि अल सलामा हॉस्पिटल के अंदर इसके थेरेपीज़ भी होते हैं और बहुत अफोर्डेबल, यानी कि 100 रुपीज़ पर स्लिप भी होता है। चले आए मिलते हैं बिलाल सलीम साहब से, जो इसके फाउंडर हैं एंड चेयरमैन हैं। चले आए बात करते हैं और कुछ थॉट्स को शेयर करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत? ठीक ठाक। बिलाल भाई, आज हम आपके हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है उसमें डिसेबिलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ सी गई हैं। चाहे ADHD हो, ऑटिज़म हो, डाउन सिंड्रोम हो, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हों, काफ़ी कुछ ये बढ़ गया है। अच्छा, माशाल्लाह से अभी तक जो मैंने ऊपरी देखा है अल सलामा के बारे में, वो ये देखा है कि आप लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बट सवाल जो सबसे पहला ये है कि अल सलामा बनाने की ज़रूरत क्या आन पड़ी थी और ये इसका मिशन क्या है? पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए माशाल्लाह आज सलामा हॉस्पिटल बल्दिया टाउन में। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो डिस्पेंसरी थी वो हमारे वालिद गिरामी मोहम्मद सलीम कादरी अलैहि रहमा के दौर से थी। हमने इसको कोविड पीरियड में डिमोलिश करके नए सिरे से इसको बनाया है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने तो ये जनरल हॉस्पिटल के उससे बनाया था जहन से, लेकिन फिर मैं आपको कहूँ कि कुछ दोस्त मिलते गए और ये कन्वर्ट होता चला गया। या 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर हो गए। एक सलामा का प्रोजेक्ट है और दूसरा जो है वो स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनका प्रोजेक्ट है। ठीक है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है वो IHRI हमारे वालिद साहब के एक दोस्त हैं हाजी अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब, जो चेयरमैन हैं IHRI के, ये उनका प्रोजेक्ट था। हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, उनकी टीम से सीखी। और फिर जो है शुएब गाज़ियानी साहब मेरे जो है, मैं बहुत ज़्यादा उनसे मुतासिर हूँ। वो काम कर रहे हैं इस इदारे में, हमारे साथ हैं IHRI के में भी वो साथ होते हैं। तो बेसिकली ये 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें शेयरिंग है, वो भी इसमें पूरा किरदार अदा करते हैं, और अल सलामा भी उनमें बहुत सारी चीज़ों में शेयरिंग करता है जगह के हवाले से, और दीगर जो भी हमसे पॉसिबल है हम उनका हाथ बटाते हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो एक जनरल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है। इसको यूँ समझें कि जो स्पेशल चाइल्ड है उनका इलाज भी होता है, और स्पेशल चाइल्ड पैदा ही ना हो या पैदा होते ही रिकवरी की तरफ चले जाए, तो इसका काम अल सलामा ने संभाला हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी? लेकिन असल में देखें, जो ज़रूरत होती है वो ख़ुद अपने आप को मनवाती है, मैं समझता हूँ। तो हमने जब यहाँ पे CP चाइल्ड का प्रोजेक्ट शुरू किया दोस्तों के ताउन से, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने जा रहा है। ठीक है।
आज हमें तीसरा साल है अल सलामा में। आपको बताकर मुझे खुशी भी महसूस होती है और मैं ख़ुद हैरान होता हूँ कभी कभी। तकरीबन 830 बच्चे अब तक रजिस्टर हो चुके हैं जो स्पेशल हैं। अब चाहे वो चलने के हवाले से हो, बैठने के हवाले से हो, अब चाहे तो वो जो है मिसाल के तौर पे समझने के हवाले से हो, बिहेवियर के इश्यूज़ हो, स्पीच के इशू हो, जो इस तरह के जितने जो मल्टी रीजन्स होते हैं स्पेशल चाइल्ड के, उन तमाम का इलाज ये वन विंडो ऑपरेशन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है जी। और इसके अलावा जनरल हॉस्पिटल की जितनी सहूलियात होती है एक अच्छे हॉस्पिटल में, वो सब के सब हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अच्छा, कौन कौन सी सर्विसेज हैं आपके पास अल सलामा के अंदर? देखें, अल सलामा का जो जनरल हॉस्पिटल है उसमें एमरजेंसी वार्ड है जो 24 घंटे वर्क करता है, अल्ट्रासाउंड है, गायनी वार्ड है, लेबर रूम है, ऑपरेशन की सीज़र की जो सहूलियात होती है वो मौजूद है, लेडी डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल होती हैं, कंसल्टेंट आते हैं, वो अगर जनरल सर्जरी हो तो वो भी कर रहे हैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्ट्रासाउंड होता है, लेबॉर्ट्री मौजूद है। ये सब एक जनरल हॉस्पिटल में जो होता है वो सब हमारे पास मौजूद है। फिर आप दूसरी तरफ आ जाएं, जो स्पेशल चाइल्ड का प्रोजेक्ट है उसमें हमारे पास फिजियोथेरेपी का रूम है। बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन, ये दो बड़े टाउन है शहर कराची के। इसमें जो फिजियोथेरेपी का जो ऑफिशियल रूम है ना वो अल सलामा के पास है, और मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये IHRI का जो डिपार्ट है वो इसको रन करता है, और जो है हमारे पास इसी तरह बिहेवियर थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। इनकी एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है जो CP चाइल्ड है कि आम स्कूल्स जो हैं वो इन बच्चों को एडमिशन नहीं देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल सलामा हॉस्पिटल में यहाँ पर जो है वो इन्हीं बच्चों की एजुकेशन के हवाले से भी अब जाकर हमने जो है सहूलियात शुरू की हैं। तो कई बच्चे हमारे पास वो स्कूल भी पढ़ रहे हैं इनके। अच्छा, और उसकी क्या कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको बताऊं कि जनरल हॉस्पिटल जो है वो 100 रुपए की स्लिप पर काम करता है, ठीक है, और जो ये स्पेशल चाइल्ड का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये चल कैसे रहा है? ये असल में कुछ दोस्त हैं, फिर IHRI का डिपार्ट है, रौनक इस्लाम स्कूलिंग सिस्टम है, शुएब गाजियानी साहब की इसमें मेहनत है बहुत ज़्यादा। कुछ हमारे दोस्त हैं जो दीगर शेयरिंग में हिस्सा मिलाते हैं, जैसे मेंटेनेंस होती है, बिजली होती है, पानी, ये बल्दिया टाउन है यहाँ तो पानी नहीं है तो पानी भी इस्तेमाल जो है वो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम बहुत सारे इदारे मिलकर, या यूँ कह लें कि 4-5 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं जो वो मिलकर इसको देखते हैं। तो यकीनन ये एक बड़ा खिदमत का काम है। तो जो है वो हम चंद एक लोग हैं जो मिलकर ही इस इदारे को रन कर रहे हैं जी। ठीक ठीक जी। बिलाल भाई, अब आप थोड़ा सा टूर करा दें, इसका विजिट करा दें। जी, मैं चूँकि एडमिन डिपार्ट, हम करीब है एडमिन डिपार्ट के, तो मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन डिपार्ट इंशाल्लाह। ये हमारा एडमिन डिपार्ट है IHRI का। यहाँ पर डेटाबेस का जितना काम है, नए पेशेंट्स की रजिस्ट्रेशन होती है जहाँ पर उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है, और फिर यहाँ से मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए भेजा जाता है कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, डॉक्टर असेसमेंट करते हैं, स्पीच की ज़रूरत है, बिहेवियर की ज़रूरत है, ऑक्यूपेशनल की ज़रूरत है, फिर मिसाल के तौर पे एजुकेशन की ज़रूरत है, किसी ऑर्थोपैथिक का हमें कोई ओपिनियन चाहिए तो उसके लिए फिर हमारे पास जो जुमेरात को बड़े डॉक्टर्स आते हैं, पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट आते हैं, डॉक्टर रमन कुमार लियाकत नेशनल से आते हैं। तो असेसमेंट सारी होकर यहाँ डेटाबेस होता है और यहाँ से बच्चों को मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए भेजा जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये हमारे पास एक बच्चे की फ़ाइल है, ये 551 ये फ़ाइल नंबर है बच्चे का, बच्चे की तस्वीर लगी हुई है, ठीक है। ये उसकी अब तक जितने क्लिनिक्स हो चुके हैं, जितने उसके चेकअप हुए हैं, जैसे डॉक्टर फलां डॉक्टर ने चेक किया है, क्या रिकमेंड किया है, EEG कमेंट रिकमेंड की, ये पूरे इस टाउन में कहीं नहीं होती, अच्छा, सिवाय अल सलामा के, ठीक है। या अगर होती है तो फिर आपको आगा खान जाना पड़ेगा, लियाकत नेशनल जाना पड़ेगा। बड़े हॉस्पिटल्स में EEG होती है, बाकी और हॉस्पिटल्स में नहीं होती। और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई भी चीज़ पैसों से नहीं होती जी, फ्री होती है। तो अल्लाह ताला इस इदारे को जो है वो चलाने वालों की खैर फरमाए। ठीक। और 4 एडमिन डिपार्टमेंट 4 स्टाफ होते हैं, और जो इनकी हेड हैं वो डॉक्टर हैं, वो इनको लीड करते हैं। सही जी, ठीक ठीक। अच्छा बिलाल भाई, जिस तरह से अगर कोई CP चाइल्ड है
और उसको कोई मेडिकेशन की नीड है, ऑब्वियसली आपने फ्री तो कर दिया है एडमिशन और आप उसके इलाज तो फ्री में कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको मेडिसिन चाहिए तो वो कितनी की होती है, या वो कहाँ से ले, वो यहाँ से कहीं से बाहर से ले, तो उसका क्या आपने तरतीब निकाली? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, वो मेडिकेशन जो हमारे सीपी चाइल्ड के बच्चों को नीड है उसमें से ऑलमोस्ट हमारे पास मौजूद होती है, जो मुख्तलिफ डोनर्स हमें देते अच्छा। हैं, तो वो मेडिकेशन इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही यहीं से प्रोवाइड की जाती है। सही। बहुत कम ऐसा हुआ कि इन 3 साल में, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं हमें, कि किसी मेडिकेशन की नीड थी और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हुई, तो फिर हम किसी दोस्त से अरेंज करवाते हैं या फिर उनके पेरेंट्स को ही कहते हैं कि फ़िलहाल आप इसको खुद देखें, लेकिन ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से पूरी करते हैं। अच्छा। जी, अल्लाह का ठीक, शुक्र। ठीक। अच्छा, जी। मैं इंशाल्लाह अब आपको एमरजेंसी का ठीक डिपार्ट है। विजिट कराता हूँ। ये एमरजेंसी रूम है, जो 100 रुपए की स्लिप है इसकी सिर्फ, लेकिन इसमें जो सहूलियात है जो एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स की ER में होती हैं, वो तमाम सहूलियात यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं सिर्फ इंशाल्लाह 100 आपको विजिट कराता हूँ। जी, थैंक यू। ये हमारा ER एमरजेंसी का डिपार्ट है। ये 5 बेड्स की एमरजेंसी है। किसी भी हॉस्पिटल में जो एक अच्छी ER होती है, हम समझते हैं हमारी ER उस तरीके की है। मॉनिटर्स लगे हुए हैं, ECG की सहूलत है, ऑक्सीजन की नीड है, नेमोलाइज है, कोई भी फर्स्ट एड के लिए पेशेंट आता है, कोई कैजुअलिटी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट केस आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो MBBS डॉक्टर है वो बैठे हैं 24 घंटे और इसको जो है लुक आफ्टर करते हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर बैठे हैं इस वक्त हमारे, मैं आपको मिलाता हूँ। ये डॉक्टर नूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। ये माशाल्लाह से 24 घंटे चल रहा होता है आपका ICU? जी जी, ये हमारे मस्जिद से तकरीबन 24 घंटे चल रही होती है। तो यहाँ पर ऐसे पेशेंट है जिनको फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है। जैसे आजकल चेस्ट इन्फेक्शन का सीज़न चल रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, या फिर हाई ग्रेड फीवर के साथ जो पेशेंट आते हैं, तो हम यहाँ को मतलब जिससे भी मतलब एक अच्छी सहूलत देते हैं, मतलब फर्स्ट एड की, तो वो हमारे पास सहूलत यहाँ मौजूद है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे ज़्यादातर अभी क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है इसलिए ज़्यादातर चेस्ट इन्फेक्शन, मतलब चेस्ट इन्फेक्शन, सो थ्रोट या इस तरह के पेशेंट, नमूनिया के पेशेंट हमारे पास आते हैं यहाँ पर, तो उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। मतलब उनको नेबुलाइज की ज़रूरत होती है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास सहूलत है और बेहतरीन सहूलत मौजूद है यहाँ पर। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक। बुखार का दौरानिया कम हुआ है, जैसे 8 घंटे में चढ़ रहा है पहले, अब 16 घंटे में चढ़ता है, या है ना? एक ही दिन में डोज है या 2 दफ़ा है? 3 days नहीं, 2 बार लगेगी दिन में। मैं अब आपको अपना बिहेवियर थेरेपी का रूम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया तबस्सुम है। राबिया साहिबा, यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी हो रही है, जी हाँ जी। ये किस तरह से बिहेवियर थेरेपी हो रही है? बिहेवियर थेरेपी लाइक दैट के हमारी जो थिंकिंग प्रॉब्लम स्किल्स होती है, ज़्यादातर बिहेवियर्स हमारे माइंड की वजह से आता ठीक है। हमारा माइंड वो चीज़ को स्टोर नहीं कर पाता, उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब बच्चे के अंदर थिंकिंग ही प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को बिहेवियर्स कैसे सही होंगे? ठीक है। वो बिहेवियर जो थिंकिंग प्रॉब्लम की वजह से आती है, हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सिमिलरिटीज़ बेस के ऊपर हमारी होती है, आइडेंटिफिकेशन बेस के ऊपर हमारी होती है, हमारी कंसिस्टेंसी बेस के ऊपर होती है। उन सब पर हम काम करते हैं एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट। ठीक है। इसके अंदर आपको गेम्स, पजल्स और इस टाइप की चीज़ें? जी, आप कह लें कि एक्टिविटीज बेस के ऊपर ही हमारी अक्सर थेरेपीज होती हैं। वो जो बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, वो जो बच्चे सिटिंग टॉलरेंस के साथ नहीं आते हैं, या आप कह लें कि हाइपर है, रनिंग बिहेवियर के साथ है, उन सब को ऐसा बिहेवियर थेरेपी में वर्कआउट किया जाता है। अगर एक बच्चा इम्पल्सिव, और मैं कह रही हूँ कि अभी मेरा मेन गोल है कि उसको वेटिंग कॉन्सेप्ट के साथ वर्क करवाना है, और है ही नहीं बच्चे के अंदर वेट, वो हर चीज़ को यूटिलाइज करना चाहता है, हर चीज़ को टच करना चाहता है, अनसस्टेंसिबल है, उसको कैसे हम बिठा के काम करवाएंगे? जब तक इसके अंदर सिटिंग टॉलरेंस नहीं आएगी, जब तक वेटिंग कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो बच्चा आगे काम क्या करेगा, समझेगा कैसे? तो ये समझाया जाता है? तो समझाया नहीं जाता, उसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है, उनको वो चीज़ करके दिखाई जाती है। ये हमारा जो है वो क्लासरूम है, एजुकेशन की जो क्लासेस होती हैं हमारे CP चाइल्ड जो हैं उनकी। तो ये आप देखेंगे कि हर डिपार्ट अपने वक्त में अपने सेशंस दे रहा होता है। ठीक है जी, तो डॉक्टर की जो है मैम हीरा होती है, मैम मुराद होंगी, तो ये दोनों अपने अपने बच्चों को अलग अलग, हर बच्चे का सेशन अलग होता है। अच्छा, इंडिविजुअल? जी, इंडिविजुअल है, हर बच्चे पर अलग ये मेहनत करते हैं। जी, 45 मिनट का सेशन होता है
और एजुकेशन का जो सेशन है वो 2 घंटे का होता है अच्छा। तकरीबन। जी ठीक है, अब हम कहाँ जाने अब मैं आपको अपना फिजियोथेरेपी का जो रूम है वो दिखाता हूँ। इंशाल्लाह आपको देखकर बहुत सुकून मिलेगा। ये हमारा फिजियो का रूम है। हर बच्चे का सेशन अलग है। ठीक है। इसको स्लॉट्स दिए हैं और तकरीबन 110 बच्चे रोज़ाना आते हैं। अच्छा। जी 45 मिनट का एक दिन का सेशन होता है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हमारा रूम बना हुआ है। तकरीबन 9 डॉक्टर इसमें मुख्तलिफ औकात में अच्छा 12 घंटे में बैठते हैं। ठीक है। और जी वो अपनी 7-8 घंटे की ड्यूटी पूरी करते हैं और अपनी ड्यूटीज़ में 45 मिनट के हिसाब से एक बच्चे का सेशन करते हैं। तो इस तरीके तो ये से सब इंडिविजुअल है उस जी। बच्चे के हिसाब से कि जी क्या क्या हर ज़रूरत बच्चे है। पे अलग काम होता अच्छा। है। अगर किसी को उसका बैलेंस का इशू है तो उसकी एक्सरसाइज अलग है। किसी को अगर चलने का इशू है तो उसकी एक्सरसाइज अलग है। किसी के मसल्स का इशू है तो उसकी एक्सरसाइज अलग है, उसकी थेरेपीज़ अलग है। तो इस तरह से जिसकी जो नीड है वो यहाँ पर पूरी की जाती है। ठीक है। अच्छा, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह से ये फिजियोथेरेपी का आपका रूम है, जी जी, ये माशाल्लाह फिजियोथेरेपी का रूम तो यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पे छोटे बच्चों की फिजियो होती है। मुख्तलिफ डिजीज़ के साथ आते हैं यहाँ पे। जैसे ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस आते हैं CP, स्पाइन बाइफिडा, डिलेट के साथ आते हैं। कोई मस्कुलर इश्यूज़ के साथ है, वो कोई ये है कि वक्त के साथ खड़ा नहीं होता, बैठना नहीं सीखता, तो उस हिसाब से आते हैं। उनकी हम डिफरेंट फिजियोज़ कराते हैं, थेरेपी होती है। जैसे प्राइमरी हम ये करते हैं कि उनको स्ट्रेचिंग वगैरह करवा के, बैलेंसिंग वगैरह करवा के उनका पोस्चर हम करेक्ट करते हैं। बाद में उनको चलना सिखाते अच्छा। हैं और फिर प्ले ग्राउंड एक्टिविटीज़ कराते हैं। जैसे हमारा बाहर ग्राउंड बना हुआ प्ले ग्राउंड एक्टिविटी, उनमें हम डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज़ करवा के उनको मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप करवाते हैं। ठीक है। ये चीज़ है। चलो ठीक ठीक। ओके जी बिलाल भाई, अब हम लेबर रूम में दाखिल हो रहे हैं। ये लेबर रूम है। नॉर्मल डिलीवरीज यहाँ पे होती है। हमारे पास अच्छी मशीनरी है। इस टाउन के हिसाब से एक अच्छा OT बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। C सेक्शन भी यहाँ पर होता है। लेबर रूम भी है, बेबी वार्मर है। जो एक ज़रूरी नीड्स होती है वो पूरी है। और कुछ कमी थी हमारे पास, जैसे बच्चों के लिए NICU इंक्यूबेटर्स की ज़रूरत थी, लेकिन अल्लाह के फजल से वो भी हमारे पास आ चुकी है मशीनरी। 2 से 3 दिन में उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो माशाल्लाह से जाएगी। लेबर रूम से लेकर NICU तक, हर चीज़ ICU तक। जी हर चीज़ माशाल्लाह से। अवेलेबल है। ठीक। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जैसे ये ग्रूम होगा, जैसे ये चीज़ें बेहतर होंगी, तो इंशाल्लाह आपको फील होगा कि ये बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। जी ठीक, इंशाल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिसेबल बच्चे या स्पेशल चिल्ड्रन अगर उनको कहें उनके लिए नहीं है। ना कोई पार्क्स हैं, जिस तरह से आपने बोले, ना कोई स्कूल्स हैं। लेकिन माशाल्लाह से आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि इंडिविजुअल पर बच्चा ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि एक एजुकेशनिस्ट, एक टीचर को भी आप लोगों ने माशाल्लाह से रखा हुआ है, जो कि उनको पढ़ा भी रहे हैं और ट्रीट भी कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है? पाकिस्तान में क्यों नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की? मैं तो ये समझता हूँ कि अब तक इतना शऊर ही नहीं है हमारे अंदर कि ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है। ये हमारे जो है ना इस दुनिया का एक पार्ट है और हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं अगर आपको सच बताऊं तो जब तक हमने ये काम शुरू नहीं किया था उससे पहले हमें भी शऊर नहीं था, जो सच्ची बात है। लेकिन जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मैं आपको बताऊं, हमने तो देखे हमारे पास जगह थी, तो हमने जो है वो बच्चों के लिए ये स्पेशल पार्क बनाने जा रहे हैं। ठीक है। आधा काम इसका हो चुका है और इंशाल्लाह जैसे ही पॉसिबिलिटीज़ होगी तो ये काम हम कंप्लीट करवाएंगे। शुएब गाजियानी साहब इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे अंदाज से इसको देख रहे हैं और बहुत सारा नक्शा निकल आया है पार्क का। और आने वाला मंथ है, हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें इसको कंप्लीट करें। तो जितने भी स्पेशल चाइल्ड है वो यहाँ पे ओपनली फ्रीली खेल सकेंगे, झूले झूल सकेंगे। और उनकी असल में ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो इस पार्क में हुआ करेगी। अच्छा। हमने उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो, हमने ये कैफेटेरिया बनाया है। अच्छा। कि पार्क का जो एक प्रोटोकॉल होता है कि हम यहाँ खाना अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन स्पेशल नीड्स के लिए कभी बच्चों को ज़रूरत पड़ सकती है तो उनके लिए अलग कैफेटेरिया है, वो अंदर जाकर बैठ सकते हैं, खा सकते हैं। यहाँ पर उनके लिए कैंटीन होगी, किचन होगा
तो ये सारी सहूलियात इंशाल्लाह यहाँ पर अवेलेबल होंगी। माशाल्लाह, ठीक ठीक। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, ग्रासिंग का प्रोसेस भी हो रहा है और जल्द इंशाल्लाह आपको, अगर आप 1 माह के बाद यहाँ विज़िट करेंगे दोबारा, तो आपको एक अलग चीज़ नज़र आएगी इंशाल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अभी आपने कहा कि हमें शऊर की कमी है इस चीज़ की, तो इस शऊर को हम किस तरह से लेके आएँ? क्या अवेयरनेस कैंपेन्स करें या किस किस्म की बातें करें कि ये जो है वो शऊर लोगों तक पहुँचे कि डिसेबिलिटीज़ से कतराएं नहीं, घबराएं नहीं, इसका इलाज भी मुमकिन है या फिर इसका मैनेजमेंट भी मुमकिन है? आप जैसे हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम तो गवर्नमेंट्स का होता है कि वो गुड गवर्नेंस दिखाते हुए लोगों में एड्स के ज़रिए, सर्विसेज के ज़रिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स बनाकर और लोगों को सहूलियात देकर शऊर दिया जा सकता है। आप और हम जिस माशरे में रहते हैं उसमें अगर कोई डिसेबल बच्चा पैदा होता है तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है, हमें इसका, ये तो आया है तो बरकत हो गई है, इसकी वजह से मेरे काम बेहतर हो गए, तो उसका इलाज ही नहीं करवाया जाता। ये कह के कि ये तो गॉड गिफ्ट है बच्चा। तो मैं समझता हूँ कि शऊर की कमी है और पहले गवर्नर जो गवर्नमेंट्स हैं वो, फिर उलमा या वो बरसरे इख्तियार तबका जिसकी बात लोगों तक पहुंच सकती है। और मैं समझता हूं कि आजकल का जो सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, जितने भी लोग हैं, अगर चाहें तो ये लोग भी जो है इस कार खैर में सिर्फ आवाज़ बुलंद करके शऊर दिखाकर जो है लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है। सही। अच्छा, इस इदारे के सबसे बड़े चैलेंजेस इस वक्त क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज देखें इस वक्त हमारे साथ जो मसला है वो पावर सेक्टर है। यहाँ पे 12 घंटे की लोड शेडिंग है और ऑलमोस्ट ज़्यादा दिन में है। अगर और क्या इलेक्ट्रिक की तरफ जो है हम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी बिलिंग इतनी है कि हम उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि तकरीबन हर कमरे में एसी लगा हुआ है। एसी चलता है तो बच्चा रिलैक्स होता है तो वो थेरेपीज़ अच्छी करवाता है, और बच्चा रिलैक्स ही नहीं है तो वो थेरेपीज़ का जो है फीडबैक उस तरह से नहीं मिलता है। तो एक तो पावर सेक्टर में मसला है हमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डिस्टर्बिंग है। मशीनरी है, लैब है, लैब की नई मशीनरी की तरफ हमें जाना है। हमें अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ होता है लेकिन हमें बड़ी मशीनरी, डॉपलर्स वगैरह की ज़रूरत है जो डे फर्स्ट से ही जो है ना डायग्नोस करता है कि ये बच्चा सीपी है या नॉर्मल है या इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो ये पहले दिन से डिटेक्ट होता है और जितना जल्दी इसको डायग्नोस किया जाता है रिकवरी के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। हम चाहते हैं डे फर्स्ट से जो है वो बच्चे का सीपी होना हमें पता हो तो वो रिकवर होने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना लेट पता चलेगा उतने रिकवरी के चांसेस कम हो जाएंगे। सही। अच्छा, जाते जाते ये भी ज़रा बताएं कि किन लोगों को अल सलामा की तरफ रुख करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये शहर कराची है, ये सारी दुनिया के चैरिटी प्रोजेक्ट्स जो है वो चलाता है। तो ये अल सलामा है, हम खिदमत का काम कर सकते थे, कर रहे हैं, और जब तक हमारी सकत है, ताकतें, हम करेंगे। मुखय्यर हज़रात को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये काम सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर कराची में पहले और फिर इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमने इस मसले को लेकर जाना है इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कि यहाँ तक आप लिमिटेड नहीं है? नहीं, हमारे दोस्तों का यही विजन है, ख़ासतौर पर अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब, शुएब गाज़ियानी साहब, और जो हमारी टीम है, हमारा यही है कि इंशाल्लाह इसको हम बढ़ाएंगे। और चंद इलाकों में IHRI के ताउन से ये इदारे बढ़ना शुरू हुए हैं, और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह ये अल सलामा हॉस्पिटल भी दूसरे इदारों के साथ मिलकर जो है इसको फैलाए और ये अवेयरनेस भी दे, और लोगों को जो है CP चाइल्ड हैं उनके इलाज के लिए भी हर मुमकिन इकदाम करें। ठीक ठीक। बिलाल भाई, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त। वो आपने हमें दिया, हमारे मुल्क को दिया, अपने पेशेंट्स को दिया। अल सलामा जिस तरह से खिदमत कर रहा है, अभी जो देखा है, चाहे फिजियोथेरेपी हो, बिहेवियर थेरेपी हो, आपका OPD हो, इमरजेंसी हो, माशाल्लाह से ये हॉस्पिटल, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स जो कि ठीक ठाक चार्ज करते हैं उससे तो बेहतर होते हुए नजर आ ही रहा है। और माशाल्लाह से सिर्फ 100 रुपये है और स्पेशल चिल्ड्रन के लिए फ्री है। इसके लिए आपको सलाम है, और अल्लाह बस आपको ताकत देता रहे और आप लोगों को मोटिवेट करता रहे, आप लोगों की टीम को मोटिवेट करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो ये था आज का हमारा एपिसोड बिलाल सलीम साहब के साथ। नाजरीन, आज सीखने को बहुत कुछ है और सिखाने को बहुत कुछ है। यानी कि अगर आपका बच्चा ऑटिज़म है, ADHD है, डाउन सिंड्रोम है, या कोई न्यूरोलॉजिकल इशू है, या कोई बिहेवियर इशू है, ऑक्यूपेशनल इशू है, और इस टाइप के बहुत सारे कोई भी इशू अगर आपको दिखता हुआ नज़र आ रहा है और आप कराची में हैं और आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो अल सलामा हॉस्पिटल में आप लाजमी आएँ। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज अवेल करने का मौका मिलेगा, और साथ साथ इमरजेंसी रूम्स, लेबर रूम्स और OPTs और बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे मौजूद है, जो सिर्फ 100 रुपीज़ पर स्लिप है। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको मोटिवेट करते रहें और इनकी टीम को मोटिवेट करते रहे और इसी तरह से ये काम करते रहे। बट आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन पर फोकस करें। अगर कोई भी इशू आता है तो हम लाजमी उठें और निकलें। अगर वो गॉड गिफ्ट भी है तो उसका ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमारा फ्यूचर उसी पे मुतमईन है। अच्छा जी, अगर आपने क्या क्या सीखा आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले YouTube और TikTok की वीडियो में, Facebook और Instagram की पोस्ट में, ट्विटर यानी X की ट्वीट्स, Pinterest की पिन्स, LinkedIn की एक्टिविटीज़ और WhatsApp की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।